हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फैजल अंसारी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड यू आर वाचिंग जेकेएस डिजिटल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में प्लगइन्स के बारे में, उन दो कंफ्यूजन्स के बारे में, उन दो ऑप्शंस के बारे में जिनको लेकर अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटर हो या फिर एक वेब डेवलपर। दोस्तों, इन दो ऑप्शंस को लेकर अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं। चलिए आज इन दोनों ऑप्शंस को इस वीडियो में क्लियर करते हैं। चलिए अपना टाइम वेस्ट की शुरू। अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपने इन दोनों ऑप्शंस को जरूर नोटिस किया होगा। इन दोनों ऑप्शंस का नाम है डीएक्टिवेट और डिलीट। अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट में, अपने बैकएंड पैनल में किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद और फिर आपने उसे अनइंस्टॉल करना चाहा या फिर डिलीट करना चाहा, तो वहां पर उस सिचुएशन में आपको दो ऑप्शंस वहां पर दिखाई देते हैं। पहला होता है डीएक्टिवेट, दूसरा होता है डिलीट। अब अधिकतर लोग कहाँ कन्फ्यूज होते हैं? अधिकतर लोग यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि अब वो चाहते हैं कि हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, अब हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करें या डीएक्टिवेट करें, क्या करें? गाइस देखिए, जब जब आप प्लगइन किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो सबसे पहले वहां पर आपको डीएक्टिवेट प्लगइन का ऑप्शन दिखाई देता है। जब आप उस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो वहां पर डिलीट का ऑप्शन वहां पर आपको दिखाई देता है। ओके गाइस, अब क्या होता है, अब लोग सोचते हैं डीएक्टिवेट करें या डिलीट करें। गाइस देखिए, डिलीट और डीएक्टिवेट कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं डीएक्टिवेट प्लगइन क्या होता है, डीएक्टिवेट प्लगइन का मतलब क्या होता है। गाइस, डीएक्टिवेट प्लगइन का मतलब होता है आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया अपनी वेबसाइट में, अब आप चाहते हैं मैं इस प्लगइन को डिलीट करूं या डीएक्टिवेट करूं। अब डीएक्टिवेट प्लगइन का मतलब होता है अगर आपने उस प्लगइन को डीएक्टिवेट करा, तो यानी कि उस डीएक्टिवेट प्लगइन यानी उस प्लगइन की अभी भी प्लगइन का कोड अभी भी आपकी फाइल्स में मौजूद है। यानी कि उस प्लगइन का कोड अभी भी आपकी वेबसाइट में, अभी भी आपके बैकएंड पैनल में मौजूद है, अभी वो रिमूव नहीं हुआ या कहें डिलीट नहीं हुआ है गाइस। इसे कहते हैं डीएक्टिवेट प्लगइन। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यानी कि डीएक्टिवेट करने से प्लगइन को उस वेबसाइट में आपके उस प्लगइन का कोड मौजूद रहता है, बट वो टेम्परेली आपकी वेबसाइट में रन करना या कहें वर्क करना बंद कर देता है। तो इस सिचुएशन में कहते हैं डीएक्टिवेट प्लगइन कर देना। अब समझते हैं डिलीट प्लगइन का मतलब। डिलीट प्लगइन का मतलब होता है आपने उस प्लगइन को अपनी वेबसाइट से परमानेंटली रिमूव या कहें डिलीट कर दिया। इस मेथड को कहते हैं डिलीट कर देना। गाइस, अगर आप डिलीट करते हैं तो ना ही उसका अब कोड आपकी वेबसाइट में है और ना ही कोई डाटा आपकी वेबसाइट में अब मौजूद है, क्योंकि आपने उस प्लगइन को कंप्लीटली पूरी तरह से अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया। ओके गाइस, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कब और किस सिचुएशन में प्लगइन्स को डिलीट करें और कब डीएक्टिवेट करें। यही कंफ्यूजन होती है अधिकतर लोगों को, लोग सोचते हैं कि क्या करें। मैं आपको बता दूं कि डीएक्टिवेट प्लगइन आप जब करें जब आपको उस प्लगइन की इन फ्यूचर में जरूरत पड़े। यानी कि आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया, अब आप चाहते हैं कि मैं इस प्लगइन को इन फ्यूचर में भी यूज करना चाहता हूँ, यानी कि मुझे अभी भी इसकी जरूरत है, तो आप, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इस सिचुएशन में अपने प्लगइन को डीएक्टिवेट करते हैं, कोई इशू नहीं होगा गाइस। लेकिन आप उस प्लगइन को जब जब आपको जरूरत पड़े, उसकी नीड पड़े, तो आप उसे एक्टिवेट कर लें वापस। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे डीएक्टिवेट कब करें। अब बात करते हैं डिलीट कब करें। डिलीट आपको तब करना चाहिए जब आपको उस प्लगइन की इन फ्यूचर में भी जरूरत ना पड़े, यानी कि ना हो, जरूरत ना हो। आपको पता है कि अगर मैंने ये प्लगइन डिलीट कर दिया तो मुझे इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है गाइस। तो इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो अपने प्लगइन को हमेशा डिलीट करें, क्योंकि डिलीट करने से एक फायदा और मिलता है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो फास्ट रहती है। अपने प्लगइन्स को डिलीट कब करें और डीएक्टिवेट करें आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ डिजिटल मार्केटर्स को, कुछ वेब डेवलपर्स को एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं तो हमेशा से कोशिश ये करें कि कम से कम प्लगइन्स का यूज करें, कम से कम प्लगइन्स को इंस्टॉल करें उस वर्डप्रेस वेबसाइट में। क्योंकि गाइस, जितनी ज्यादा प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे उस वेबसाइट में, उतनी ज्यादा उसकी स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी वेबसाइट की, और वो अच्छे से रन करना आपकी वेबसाइट बंद कर देगी गाइस। तो आप इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें। आपको कम से कम प्लगइन्स का यूज करना है, जिनको आपकी जरूरत है उन्हीं प्लगइन्स को आप यूज करें।
अगर आप अननेसेसरी प्लगइन्स का यूज़ करते हैं या अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करके रखते हैं, तो ऐसे में आपकी वेबसाइट पर एक बेहद ही गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है, आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है स्लो हो सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज आपकी वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगे गाइस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की टेक्निकल वर्ड्स को लेकर, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, स्ट्रेटेजीज को लेकर, मनी मेकिंग को लेकर वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पर लाते रहते हैं। तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और आपको लगता है कि इसको मुझे शेयर करना चाहिए ताकि और लोग जान सके, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अधिकतर लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में कन्फ्यूजन रहती ही है कि डीएक्टिवेट करें प्लगइन को डिलीट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।